हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं आज प्रोटीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूं, तो प्रोटीन के बारे में बता दूं आप लोगों को कि मैं प्रोटीन को थ्योरी माध्यम से पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैंने उसमें बेसिक से बेसिक चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को किसी भी कंपटीशन लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करके हाई लेवल तक जाना ही होगा। तो इसके लिए आप मेरे इस वीडियो थ्योरी वाले वीडियो को देखिए। पहले मैंने उसमें 5 वीडियो बनाया है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मैंने प्रोटीन को 5 वीडियो में कंप्लीट किया है। तो इसी के साथ मैं उसको और भी आसान बनाने के लिए मैं एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मेरा ये वीडियो है, मैंने एक लाइन में उत्तर को देने का प्रयास किया है, जिससे आप लोग एक लाइन में उस उत्तर को याद रखेंगे और काफ़ी सुविधा मिलेगी आप लोगों को एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देने के लिए। तो ये क्या होता है, ये प्रोटीन जो ऐसा टॉपिक है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें प्रोटीन से कोई टॉपिक नहीं पूछता। प्रोटीन से ज़रूर 2-4 क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। यहाँ तक कि आप यूपी टेट से लगाए यूपीएससी तक की बात करें तो वहाँ तक भी प्रोटीन से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग प्रोटीन के बारे में चलते हैं, जानते हैं, एक एक नंबर के आंसर को याद करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और ये वीडियो मैंने किसी के फरमाइश पे बनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि उनको भी ये वीडियो पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं। प्रोटीन की खोज 1838 में हुई थी। ये याद करने वाली चीज़ है। इसको सारी चीज़ों को जो भी मैं एक एक नंबर में एक एक लाइन में बता रही हूँ, तो उसको आप लोग रट जाइए और आप लोग नोट्स के थ्रू आप लोग इसको नोट्स में अपने बना लीजिए, आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो चलिए, प्रोटीन की खोज 1838 में हुई थी। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने किया था। प्रोटीन की खोज सन 1838 में हुई थी और मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की खोज की थी। मुल्डर एक रासायनिक शास्त्री वैज्ञानिक थे, यानी कि मुल्डर जो थे वो रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक थे। मुल्डर डच के निवासी थे। मुल्डर जो थे डच के निवासी थे, यानी कि डच के रहने वाले थे। प्रोटीन ग्रीक भाषा शब्द प्रोटियास से बना है। प्रोटीन किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा शब्द से। और किस शब्द से बना है? प्रोटियास शब्द से। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन रहा है। प्रोटीन कौन सा भाषा का है? ग्रीक भाषा का। और किस शब्द से बना है? प्रोटियास शब्द से बना है। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है और तंतुओं के निर्माण करता है। टूटी फूटी तंतुओं की मरम्मत करता है। इसीलिए क्या कहते हैं? प्रोटीन को शरीर की आधारशिला भी कहते हैं। मांसपेशीय तंतु में मुख्य भाग प्रोटीन का होता है, यानी कि जो तंतुएं होती है, हमारी कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें क्या होता है? मुख्य भाग जो होता है वो प्रोटीन का होता है। एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीजन एवं एंटीबॉडीज का निर्माण प्रोटीन से होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंटीजन्स होते हैं एवं एंटीबॉडीज होते हैं, इनका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन का होता है, यानी कि प्रोटीन में जो मुख्य भाग होता है वो नाइट्रोजन का होता है। प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहते हैं। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। प्रोटीन में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित होता है? 16% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है, यानी कि छोटी इकाई है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की क्या है? लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी कि कई अमीनो अम्ल जो होते हैं वो मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधारी स्तंभ कहते हैं, यानी कि जो अमीनो अम्ल है
वो प्रोटीन का आधारी स्तंभ है। अगर अमीनो अम्ल आपस में नहीं मिलेंगे, नहीं जुड़ेंगे, तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो आइए आगे चलते हैं। प्रोटीन समूह की अमीनो समूह की प्रकृति क्षारीय होती है। अमीनो समूह जो होता है वो कैसा होता है? वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कार्बोक्सिल समूह अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का कौन होता है? कार्बोक्सिल समूह होता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा और नोट्स में आप लोग अपने नोट्स में लिखिए इसको। टाइम दे के थोड़ा टाइम दीजिए, इसीलिए मैं बहुत छोटा वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और आप लोग नोट्स भी बनाएं साथ में और अच्छे से ध्यान से पढ़ें भी। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब तक 22 प्रकार के अमीनो अम्ल का पता चल चुका है। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल का पता चल चुका है? 22 प्रकार के अमीनो अम्ल का पता चल चुका है। 10 प्रकार के आवश्यक अम्ल होते हैं, यानी कि जो 22 प्रकार के अमीनो अम्ल का पता चल चुका है उसमें क्या है? 10 जो है आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। 10 कितने हैं? क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे भी जानते हैं क्या चीज़ें हैं। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल निम्न हैं, यानी कि ये जो है 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, इनको आप लोग रट जाइए क्योंकि ये नेट के एग्ज़ाम में भी पूछता है आप लोगों को कि ये 10 आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं। कोई और भी अम्ल इसमें रख देते हैं या कोई और भी चीज़ें रख दी जाती हैं और इसमें से 2 या 4 आवश्यक अमीनो अम्ल रखे जाते हैं। उसमें से ढूंढना होता है कि कौन आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। ये चीज़ें टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं और ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए जानते हैं कौन कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, फिनाइल, एलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन। इतने जो हैं 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जो शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। तो आइए आगे चलते हैं और भी चीज़ें जानते हैं। आर्जिनिन का स्वाद कड़वा होता है। किसका स्वाद कड़वा होता है? आर्जिनिन का स्वाद कड़वा होता है। सीरिनिन, सीरीन, एलानिन एवं ग्लाइसिन स्वाद में मीठे होते हैं। कौन कौन से अमीनो अम्ल स्वाद में मीठे होते हैं? सीरिनिन, एलानिन, ग्लाइसिन, ये क्या होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं। ल्यूसीन एवं ट्रिप्टोफैन स्वाद रहित होते हैं। कौन से अमीनो अम्ल स्वाद रहित होते हैं? ल्यूसीन एवं ट्रिप्टोफैन। आगे चलिए चलते हैं। हिस्टिडीन, आर्जिनिन वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। कौन से जो अमीनो अम्ल हैं वो वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं? हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ये वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। मैं इसी तरह आप लोगों को 25 क्वेश्चन जो हैं आज मैं करवा दी हूँ। आगे भी मैं ऐसे 25-25 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट करवा दूँगी। प्रोटीन से जितने भी आप लोगों को 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं मैं सभी को कंप्लीट करा दूंगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे उत्साह को बढ़ाइए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को नमस्कार।